हाँ भाई देखो, आपके स्पेशली ये जो संत नेक्स्ट उनका एक नाम है, नाम क्या है? चरणदास जी। ठीक है, इस शब्द से याद रखना, 2-3 शब्द तो ये याद रखिएगा माता पिता के नाम याद रखने के लिए। जाम्बो जी का कौन सा शब्द बताया था? जाहिल। ठीक है, मम्मी का नाम हंसा देवी, पिता का नाम लोहट जी जाट। जसनाथ जी का कौन सा बताया था? जहर। मम्मी का नाम रूपाली और पिता का नाम अमीर जी जानी। ठीक है, यहाँ पर च से आसानी से 3 अक्षरों का शब्द बन सकता है, वो चमक बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चमके तेरे चेहरों चमके, किसके जैसो चमके पता नहीं, कोई कहता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो नाम है वो ये नाम है, नाम कौन सा है आपके? मुरलीधर। एक नाम है वो ये नाम है, नाम कौन सा? कुंजो देवी। ठीक है, माता कौन सी होगी? अच्छा ये देवी लिख दिया इसलिए, नहीं तो ये तो पिता लगता है, ऐसा काम है। ध्यान रख लीजिएगा। तो कुंजो देवी इनकी माता थी और मुरलीधर इनके पिता थे। मुरलीधर का मतलब कृष्ण। ठीक है, तो इनका नाम इसलिए रखा था कि इनके दादा थे वो कृष्ण भक्त थे, तो ये खुद को अपने बेटे को तो कहते थे वो कृष्ण का रूप कहते थे, इसलिए इनको मुरलीधर कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण भक्त थे, इसका मतलब कृष्ण की पैतृक रूप से पूजा होगी, ध्यान रखिएगा। तो इनके घर में हमेशा कृष्ण की पूजा होती थी, तो इन पर भी जो प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा भाई? आपके कृष्ण का ही पड़ा। जब कृष्ण की पूजा होती है घर में कौन सा ग्रंथ मिलेगा? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता के अनन्य उपासक थे। कृष्ण भक्त है, इसका मतलब घर में कपड़े कौन से बनेंगे? पीले। ठीक है, तो पीत वस्त्रों को धारण करने वाला अगर कोई संप्रदाय तो वो यही है। कौन सा संप्रदाय भी? आपके चरणदास जी का संप्रदाय, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि इनको बचपन में इनके पिता थे वो आर्मी में भेजना चाहते थे, मेरा बेटा सैनिक बनेगा। ठीक है, और देश की सेवा करेगा, यूं था इनके मन में, क्योंकि आपके पढ़ी होगी गीता। ठीक है, और गीता में कृष्ण ने कहा होगा कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही अनंत हूं, धर्म पर सर्वोपरि रहना चाहिए, यूं कहा होगा। तो इनको लगा होगा कि सैनिक बनेगा, औरंगजेब वगैरह को खत्म कर देगा मेरा बेटा। ठीक है, और धर्म की स्थापना करेगा, ऐसा लगा होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसीलिए इनका नाम चुना था वो रणजीत बना जाता। कौन सा नाम था इनका? मूल नाम रणजीत। रणजीत का मतलब होता है रण में जीतने वाला। वैसे तो ये कृष्ण का ही एक नाम है, लेकिन फिर भी इनका नाम रखा था वो रणजीत रखा था, ध्यान रख लीजिएगा। तो बचपन का नाम इनका रणजीत था। इनके पिताजी थे वो इनको सैनिक बनाना चाहते थे। धीरे धीरे कहा जाता है कि इनको स्पेशली सेना में भी जगह लेने के लिए, स्पेशली या सैनिक की ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली भेजा गया। तो जन्म हुआ वो तो अपने डेरा गांव अलवर में हुआ, लेकिन इनको भेजा जाता वो दिल्ली भेजा जाता। कहां पर भेजा जाता? दिल्ली में भेजा जाता। दिल्ली में कुछ दिन सैनिक की ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, वो एक दरबार में करते हैं जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन सा राजा होता है? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक नंबर का निकम्मा शासक होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसकी एक प्रेमिका होती है, वो उसका नाम होता है सुजान। क्या नाम होता है? सुजान। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला प्रेम करता है, वो सुजान से प्रेम करता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। साली सुजान प्रेम करती है, वो गणानंद से प्रेम करती है। किससे करती है? गणानंद। एक कवि है, हिंदी में आता है, ध्यान रखो तो। ठीक है, और एमए की किताबों में तो ये गणानंद सुजान के बहुत सारे स्पेशली लेसन आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये प्यार की तिकड़म होती है, और गणानंद तो पता नहीं किससे प्रेम करता, वो बताया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये मोहम्मद शाह ये रंगीला, नाम ही इसका रंगीला इसीलिए पड़ा है कि लगभग ये महिलाओं को खुश करने के जतन करने वाला ऐसा इंसान बहुत ज्यादा था। ठीक है, इसको राज्य से कोई लेना देना ही नहीं था। स्पेशली नंगा होकर दरबार में दौड़ लगाता था। हाँ मुझे देख लो, जो गजब आदमी है ये भी आराम को तो। ठीक है, मैं तो चिमटा था। अब ऐसे इंसान को क्या करो? ठीक है, ध्यान लीजिएगा। तो कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के आर्मी कैंप में ये गए, सैनिकों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे। सैनिकों में कोई प्रशिक्षण वगैरह हो नहीं रहा है। ठीक है, सारे जैसे मोहम्मद शाह रंगीला जैसे यथा राजा तथा प्रजा होगी थी, तो सारे सैनिक है वो वैसे वैसे बिहेव कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनको वहां पर कुछ अच्छा नहीं लगा। इन्होंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ धार्मिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जब राजा ऐसा हो रहा है तो प्रजा भी ऐसी होगी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये वहां पर मतलब कह दिया गया। और जैसे ही नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए तो उनको लगा कि मुझे कृष्ण पंथ का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर दिल्ली में ही अपने स्पेशली जहां पर निवास स्थान था वहां से उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, कुछ उपदेश देने प्रारंभ किए। उपदेश किस चीज का देंगे? कौन सी भक्ति का देंगे? कृष्ण भक्ति का देंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब उपदेश देने शुरू किए तो बताया गया कि मुझे आज रात तोता आया था, और तोते को अपन जो कहते हैं वो क्या कहते हैं भैया आपके? अरे बिट्टू। ये कहते हैं यार
जाएंगे नहीं, एक तो पैरोट नहीं जाएगा, एक बिट्टू नहीं जाएगा। पता नहीं ये बिट्टू कहां से लाए हो। गजब लोग, हिंदी की तो ऐसी कम तैसी तुम लोग कर देते हो नहीं थोड़ी देर में। तो कहा जाता है कि एक मुनि आए थे। मुनि कौन से नाम है? शुभदेव। तो कहा गया कि तोता आया था, सपने में आया था, कृष्ण का रूप लेकर आया था, उसने मुझे उपदेश दिया है और कहा है कि मैं कृष्ण का प्रताप है वो तुझ में डाल रहा हूं, आज से तू जो भी शिक्षा देगा, तू जो भी भविष्यवाणी करेगा वो सच होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में उपदेश देने लगे। इनके फ्रेंड थे वो सारे आर्मी वाले थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो सैनिक थे वो भी धीरे धीरे इनके पास आने लगे। जैसे ही सैनिक आने लगे तो वहां पर कहा जाता है सेनापति टेंशन में आ गया और सेनापति ने सीधी सूचना दी, वो इसको दी, किसको दी? मोहम्मद शाह रंगीला को। कि सारे सैनिक तो वहां पर सत्संग में विरासत है, ठीक है, कोई लड़ ही नहीं रहा, किसी ने आक्रमण कर दिया तो क्या करेंगे। तो कहा जाता है कि इनसे मिलने के लिए ये एक आदमी आया। कौन सा आदमी आया? मोहम्मद शाह रंगीला। कहा जाता है जब मोहम्मद शाह रंगीला आया तो इन्होंने कहा था कि देख तेरा राज्य इतना पतन के शिकार पर चला गया है कि अब मुझे लगता है किसी न किसी का आक्रमण होगा और वो कोई न कोई मुगल ऐसा होगा जो ईरान इराक से आएगा और इस भारत पर कब्जा कर लेगा अगर तूने खुद को नहीं सुधारा तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा घट, तू कौन होता बापटा, तू क्या जानता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो अपने कामों में ही व्यस्त रहा और अपने कामों में व्यस्त रहा। जस्ट 4 साल बाद एक ईरानी आक्रांता आया, लुटेरा, जिसका ये नाम था, नाम कौन सा था भैया आपके? नादिर शाह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पूरी दिल्ली को उसने लूट लिया। स्पेशली उसका मुगलों का सबसे बड़ा सिंहासन था जिसको कहा जाता मयूर सिंहासन, उसमें करोड़ों रुपए के हीरे जड़े हुए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको भी लूट लिया, ठीक है। लूट लेकर जा रहा था तब रोते हुए देखा, किसको रोते हुए देखा भैया आपके? मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने कहा कि साले रो क्या रहा है, वो तो मैं लूटने आया हूं, लूटूंगा ही सही। तो इसने कहा कि मैंने एक संत है हमारे यहाँ पर, उसकी अगर बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक है। ये आश्चर्य में आ गया कि साला ऐसा कौन संत है जिसने मेरे बारे में तेरे को बता दिया कौन है। तो कहा जाता है कि बताया गया कि हमारी झोपड़ी में इधर ही पास में रहता है। नाम कौन सा भी आपके? चरणदास जी है, ठीक है, नाम है चरणदास। पहले सैनिक था, अब संत बता, भविष्यवाणी कर रहा है और एक्चुअल में भविष्यवाणी की थी कि कोई न कोई आएगा। और कहा जाता है कि स्पेशली यहाँ से पूरे भारत की संपदा को लूट ले जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि नादिर शाह को मिलने की इच्छा हुई, वो इनसे हुई, किनसे हुई? कि भाई इतना भविष्य जानता है तो आखिर ये कुछ ना कुछ तो और बताएगा, ठीक है। नादिर शाह कहा जाता है कि इनके पास गया, किसके पास गया? चरणदास जी के पास। और बताओ मेरा भविष्य के बारे में तुम क्यों जानते हो? मैंने सुना है कि तुम भविष्य बहुत अच्छा बताते हो, तो भाई मेरे भविष्य के बारे में तुम क्या बता सकते हो ये बताओ। तो इसने वापस कहा था, चरणदास जी ने किसको कहा था भाई आपने? नादिर शाह को, ठीक है। पहले तो नादिर शाह ने ये कहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा धन दूंगा अगर भविष्यवाणी तुम अच्छी कर दोगे या फिर मुझे पसंद आई तो मैं बहुत ज्यादा धन दूंगा। मयूर सिंहासन का एक हीरा जो बहुत ज्यादा कीमती है, कोहिनूर हीरा, वो ले जा रहा था तो उसने ये कहा था कि मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि जब नादिर शाह है वो लूट कर गया, चरणदास जी के पास गया, चरणदास जी ने कहा कि लूटा हुआ धन कभी रहता नहीं है, ये धन भी तुझसे एक दिन लूट लिया जाएगा, ठीक है। और लूट लिया जाएगा तो ईरान में तू जैसे ही जाएगा तेरी हत्या भी इसी धन के कारण होगी और लूटा भी यही इसी वजह से जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नादिर शाह को इच्छा तो हुई कि मैं बाबे को दे दूं, क्या दे दूं? अरे 2-4 चपाट दे दूं। तो ऐसी कोई भविष्यवाणी करे कि जैसे तैसे वो ईरान से आएगा। ईरान से ठेठ चलता चलता आया, भारत को लूटा है उसने। नेक्स्ट आएंगे, बहुत मेहनत की है, कई सारे सैनिक मरवाए हैं, ठीक है, और वो जैसे तैसे धन लूटा है। और अब बाबा क्या 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 रहा कि कोई और लूट ले जाएगा। तो और तुम सोचते हो कि अपने मन में आएगा मैं हीरा दूं, इसीलिए तुम राजा नहीं बने, ठीक है। राजा के गुण तो पहले होने चाहिए। तुम होते चरणदास जी को, लो प्रभु ये लूटा हुआ तो तुम ही ले लो, यो कहते, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नादिर शाह के मन में 2-4 चपाट अच्छी तरह से दी, लेकिन उसने सोचा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ये फालतू कब का फकालोजी कर रहा होगा, अपन जाते हैं। एक्चुअल में इनकी भविष्यवाणी आगे जाकर सच हुई, ठीक है। जैसे ही नादिर शाह ईरान में गया तो वहां पर मुसलमान थे, सारे मुसलमान थे, ठीक है। धन कभी देखा ही नहीं था, केवल देखे थे खजूर के पेड़ देखे थे जिस पर से वो खजूर तोड़ लेते थे, खा लेते थे, बाकी काले कपड़े पहन लेते थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर यो करते थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ जानते नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो सारे गिरे, किस पर गिरे भाई आपके?
नादिर शाह पर। नादिर शाह का मर्डर कर दिया, सारा धन था वो स्पेशली लूट लिया। कालांतर में अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी कुछ ले गए, कहीं से लूट के, ठीक है। और इस तरह ये सारा धन इसका चला गया। तो ये दोनों भविष्यवाणियां की वो इसी आदमी ने की है। किसने की है? चरणदास जी ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाद में इनकी प्रसिद्धि के अनुसार ये जब मरा तो कहा जाता है कि इनको वास्तव में लोग भगवान मानने लगे, कि अगर कोई वास्तव में आपके स्पेशली संत है तो वो यही है, ठीक है। और डेहरा नामक ग्राम से स्पेशली इनकी दुकान, तो क्या है, मंदिर था, वो कहां पर था भैया आपके? दिल्ली में था। तो इन्होंने दिल्ली में अपना मुख्य मठ बनाया, मुख्य निवास स्थान बनाया, और वहां से इस्कॉन टेम्पल की, आपके जैसे मंदिर होते हैं उनकी शुरुआत की। बहुत प्रगतिशील विचारों के थे, जैसे अंग्रेज वैसे थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा महिलाएं भी अब भक्ति कर सकती है, वो मेरे मठ बना सकती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कई सारी महिलाएं इनके भक्ति पंथ में चयनित हुई, जिसमें से पहली 2 महिलाएं ये थी। एक तो कौन सा नाम है? और एक कौन सा नाम है? दोनों के ग्रंथ दया के, तो दया नाम से ही है। कौन सा भी आपके? दया प्रकाश। वो जेठालाल वाली नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। सहजो भाई है वो अलग है, और वो कौन सा भी आपके? सहज प्रकाश है, ठीक है। तो मुख्य इनका जो है वो आपके चरणदास जी का है। कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। तो इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है चरणदास संप्रदाय का, वो दिल्ली में, ध्यान रख लीजिएगा। और श्रीमद् भगवत पर चल रहे। अच्छा, कृष्ण को मान रहे तो हमेशा उद्घोष वाक्य इनका कौन सा होगा? जय श्री कृष्ण। कौन सा होगा? जय श्री कृष्ण। तो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो तब जय श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फतेह फतेह कौन कहता था? जसनाथ जी, ठीक है। जयराम लालदास जी। सतराम दादू दयाल, ठीक है। और जय श्री कृष्ण चरणदास जी, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे इसमें कुछ और लिखवाना रहा भाई?